नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं भक्तामर रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोलो आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग के द्वारा लिखा गया भक्तामर, और जिसके 28 श्लोक हमारे हो गए हैं। और मैंने कल भी कहा था 28 नंबर के श्लोक से हम अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन चालू कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्य नाम से ही समझ में आ रहा है 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दिव्य विटप उपन की वर्षा, धुंधुवि आसन वाणी चर्चा, छत्र चमर मंडल भारी। रोज पढ़ते हैं ना शांति पाठ में, आज भी पढ़ा था। जब कल मैं बता चुका था तो आज विशेष अट्रैक्शन गया होगा बिल्कुल उसकी तरफ। जी भैया, छत्र चमर महामंडल धुंधुवि अशोक वृक्ष और सिंहासन और अशोक वृक्ष कल हमने पढ़ा था। कोई बात नहीं, आपके मंदिर में यहाँ पर रखे हुए हैं अष्ट प्रातिहार्य, बराबर आपने यहाँ पर सजाए हुए हैं। बस रोज दर्शन करने तो आते हैं लेकिन ध्यान से देखते नहीं है क्या क्या है ना। कल हमने, अभी आएगा सीरियल से एक एक आते जाएंगे तो आपको ख्याल में आते जाएंगे। पहले नंबर का हमने पढ़ा था अशोक वृक्ष, फिर सिंहासन, फिर चंवर, फिर हम पढ़ेंगे छत्र, फिर हम पढ़ेंगे धुंधुवि, फिर पुष्पवृष्टि, भामंडल और दिव्य ध्वनि। इस तरह से सीरियल से यहाँ पर एक एक प्रातिहार्य का वर्णन आता जाएगा। कल हमने देखा अशोक वृक्ष क्या होता है। भाई मैंने कहा था तीर्थंकर परमात्मा के शरीर से 12 गुना बड़ा अशोक वृक्ष होता है। और मानो ऐसा लगता है कि जैसे बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती है भगवान, ऐसे बादलों के बीच में से सूर्य निकलता है और अपनी शोभा उजाला चारों तरफ फैलाता है। मानो आप बैठे हुए हो, अशोक वृक्ष पीछे बड़ा निकला हुआ है, फैला हुआ है, और आपके शरीर से निकलने वाला तेज प्रकाश ऊपर की तरफ, उन्मयों का ऊपर की तरफ वे किरणें निकल रही हो, और मानो ऐसा लग रहा हो पत्तों में से झन झन करके आपका प्रकाश निकल करके आ रहा हो। और ऐसी आभा है शानदार, एक तरह से ऐसी शोभायमान आपका वो नज़ारा, वो वर्णन लग रहा है। जब जब हम मैं बात करता जाऊं तो आप अपने मन में पूरी की पूरी पिक्चर बनाते जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। देखिएगा समोशरण में आदिनाथ भगवान बैठे हैं और अभी आपने एक ही प्रातिहार्य अशोक वृक्ष ही आपने देखा है। अगला प्रातिहार्य हम देखेंगे सिंहासन पर विराजमान है। अभी आपको नहीं पता सिंहासन का स्वरूप क्या होता है। हमें लगता है सिंहासन जो हमने यहाँ देखा वही होता होगा, है ना। अभी देखते हैं सिंहासन का, आप बराबर जहां जहां देखते जाएंगे। अच्छा, आपके पास जो बुक है उसमें चित्र होगा नहीं, मेरे पास जो है उसमें फोटो भी है पास में, तो पूरा वर्णन हाँ आपने निकाला हुआ है। और भी मेरे पास एक एक श्लोक का एक एक पूरा पिक्चर मेरे पास में है। आप सिर्फ वो फोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, और आपको पूरा का पूरा श्लोक में क्या वर्णन है उसको देखने से ही समझ में आएगा। कुछ करने की, हाँ जी, अब मैं भेज दूंगा। बराबर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चित्र देखने हैं। पहले नंबर के श्लोक का चित्र देखेंगे, अपने आप आपको श्लोक समझ में आ जाएगा, है ना। 29 नंबर का चित्र देखेंगे, आपको चित्र से ही पूरा वर्णन समझ में आ जाएगा। देखते हैं 29 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम्।
सिंहासने, वही सप्तमी विभक्ति आपने पढ़ा हो तो, सिंहासन पर। मणिमयूख, मणि अर्थात रत्न डायमंड, मयूख किरणें, हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, उन्मयूख ऊपर की ओर किरणें, मयूख मतलब किरणें। शिखा विचित्र, शिखा अर्थ होता है पंक्ति से, विचित्र अर्थात पंक्ति से शोभायमान हो रही है। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, सिंहासन पर मणि अर्थात रत्न, मयूख किरण, शिखा विचित्र पंक्ति से शोभित, विभ्राजते शोभायमान हो रही है। तब वपु आपका शरीर, कनकावदातम स्वर्ण के समान। एक एक शब्द का अर्थ समझते जाएंगे, फिर मैं पिक्चर आपका पूरा पिक्चर बनाऊंगा। बिंबम वियद विलसदंशु लता वितानाम, बिंबम अर्थात बिंब, वियद विलसदंशु लता वितानाम, वियद विलसद आकाश से सुशोभित, अंशुलता किरण, अंशुलता किरण रूपी लता के समूह, मान लो किरणें निकलती, लताएं होती है ना एक जैसी, ऐसी किरणें निकल रही हो। तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्रश्मे, तुंगोदयाद्रि, तुंग कहते हैं पर्वत को, ऊंचे पर्वत से, शिरसीव शिखर पर, सहस्रश्मे अर्थात सूर्य। देखते हैं क्या कहना चाह रहे आचार्य मानदुम। आचार्य मानदुम कहना चाह रहे हैं सिंहासन पर, हे भगवान जब आप सिंहासन पर विराजमान है ना, तो आपके शरीर से निकलने वाली किरणें जब सिंहासन के ऊपर पड़ती है तो वो सिंहासन पर लगा हुआ डायमंड भी चमकने लगता है। देखना सिंहासन होता है क्या है, नाम है सिंहासन, तो शेर का आसन होगा। हमने देखा कमलासन, चारों तरफ शेर जैसा आकृति होती है, उसके ऊपर कमलासन भी होता है, कमल का आसन है ना, नीचे चारों तरफ शेर जैसे आसन चारों कोनों में, फिर कमलासन कमल की आकृति, उसके 4 अंगुल ऊपर, 4 ऐसे नहीं है, इस तरह से 4 है ना, 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। भगवान कमलासन पर विराजमान नहीं होते, ध्यान रखना, टच नहीं होते। कहा तो यही जाएगा कमलासन पर, सिंहासन पर, कमलासन पर विराजमान है, चारों तरफ शेर जैसी आकृति, ऊपर कमल का आसन, और उस कमल के आसन से भी 4 अंगुल ऊपर, इस तरह से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, मतलब नीचे टिकते नहीं है। वो कमल भी हमारे जैसे कमल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ फूल में जैसे जीव होते हैं ऐसे उस कमल पे भी जीव होते होंगे, जीव वाला होता होगा। इवन जो पुष्प वृष्टि की बात यहाँ प्रातिहारी में करेंगे, देवता लोग जो पुष्प वृष्टि करते हैं वे पुष्प भी जीव जंतुओं से रहित होते हैं, वे भी वैसे वाले पुष्प नहीं होते हैं ना। जहाँ जहाँ मैं कमल की बात करूँ, पुष्प की बात करूँ, वो पृथ्वी का एक वाली बात होगी, जब आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन वो ऐसे जीव जंतु वाले नहीं होते, देवताओं के द्वारा निर्मित होते हैं। सिंहासन है मणिमयोग शिखा विचित्र है, देखना वो सिंहासन, उसके ऊपर अब चारों तरफ मान लो ये देखो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज किरण, अब वो चमक जो निकल रही ना, कनकावदातम, तब वपु कनकावदातम, आपका शरीर स्वर्ण के समान, सोने के समान चमक रहा है। मैंने पहले ही कहा था आदिनाथ भगवान का जो रंग है, तो कलर है, वो कंचन वर्ण है, चमकते हुए सोने, सोने जैसा रंग है। आप देखो मेघा भाभी ने मुझे आज सुबह सुबह एक फोटो शेयर की, इनकी बालकनी से सुबह सुबह सूर्य उदित हुआ, और वो फोटो इनने मुझे, क्या सनसेट की थी या सनराइज की? सनराइज की थी। सूर्य उदय हुआ और ऐसा मानो, मैंने सौरभ भैया को आज ही बोला, मैंने कहा भैया आज जो हमारा श्लोक आने वाला है ना, ये फोटो वही बताता है। हाँ, क्योंकि इनके बालकनी से सामने देखने पर बिल्कुल ऐसे पहाड़ पहाड़ वाली लुक बिल्कुल आता है, पहाड़ है और पीछे से सूर्य निकल के आ रहा है। यहाँ भी वही कह रहे हैं, हे भगवान, बिंबम वियत विलसदंशु लता वितानम तुंगोदयाद शिरसीव सहस्रश्मे, ऐसा लग रहा है जैसे ऊंचे उदयाचल पर, ऊंचे पर्वत के पीछे से, शिरसीव शिखर पर, ऊंचे पर्वत के शिखर पर मानो सहस्रश्मे सूर्य निकलता है ना। आप इमेजिनेशन करना, ये पर्वत ऊंचा सा पर्वत है और पर्वत के ऊपर यूं पीछे से सूर्य निकल के जब उदय में आता है, तो जैसे ही पर्वत के ऊपर से सूरज निकलता है और उसकी जो फैलने वाली किरणें होती है, वो चारों तरफ पूरे पर्वत को चमका देती है, पूरा पर्वत को प्रकाशित कर देती है, मानो ये सिंहासन पर्वत की तरह हो। और हे भगवान, आपका जो शरीर है, आप विराजमान हो, ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत के पीछे ऊपर सूर्य निकल कर आया और अपनी रोशनी से पूरे पर्वत को प्रकाशित कर रहा हो। हे भगवान, आपके शरीर से निकलने वाला तेज
ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपका शरीर नहीं हो और ये सिंहासन नहीं हो। पर्वत के ऊपर से जैसे सूरज प्रकाशित होता है और पूरा पर्वत ही चमकने लग जाता है, ऐसे आपके शरीर से निकलने वाली चमक से मानो ये आप वो चमक जब इस सिंहासन पर पड़ती है तो ये सिंहासन भी चमकने लगता है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे शिखर के ऊपर से सूर्य उदित में आया हुआ हो, शिखर के ऊपर सूर्य का उदय हुआ हो। आपको देखने पर ऐसा लगता है जैसे जब हम शिखर देखें और शिखर पर सूर्योदय देखें, सूर्य का उदय जब सुबह सुबह होता है और चारों तरफ प्रकाशित कर देता है, ऐसा लग रहा है भगवान मानो सिंहासन पर आप विराजमान हो और जैसे वो सिंहासन नहीं है, पर्वत है और सूर्य नहीं है, आप हो, आप नहीं हो, सूर्य उदय हो रहा हो और चमक हो रही हो। बनी पिक्चर दिमाग में, पीछे अशोक वृक्ष है, सिंहासन पर भगवान विराजमान है, इधर चमक गिर रही है, चारों तरफ से आएगी जो सूर्य की किरणें जैसे ऊपर की तरफ उन्मयोग अशोक वृक्ष में हम कह रहे थे, सब तरफ से चमक निकल रही है ना, तेज, चारों तरफ से तेज फैल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। भगवान कितने चमक रहे होंगे, कितना तेज उसमें होगा। उस समय आप देखो, समोषण की रचना देखो, भगवान आपके शरीर से निकलने वाला तेज, वो प्रकाश, हम कह रहे जब देवताओं के मुकुट की मणि पर पड़ता है वो चमकने लगती है। यहाँ बात चल रही है जो आपका जो ये है ना सिंहासन, वो भी चमक उठता हो, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे पर्वत के ऊपर सूर्य का उदय हुआ हो और उस सूर्य के उदय से पूरा पर्वत चमकने लग गया हो। इनने जो फोटो भेजा था ना मुझे, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है और यूं उधर बिल्कुल चारों तरफ उजाला इस तरह से फैला हुआ और वो पहाड़ सामने और उनमें बिल्कुल उजाला उजाला आ रहा हो, सेम ऐसा ही लग रहा है भगवान। कुल मिलाकर के यहाँ पर उनके अष्ट प्रातिहार्य और उनसे ये प्रातिहार्य क्या है, भगवान की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अकेला भामंडली हो रहा नहीं है, ये आठों के आठों प्रातिहार्य भगवान का हो रहा ही तो है, आभा ही तो है, शोभा ही तो बढ़ाने वाले हैं। 8 प्रातिहार्य भगवान के समोशरण में उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। जैसे अशोक वृक्ष है, उससे शोभा बढ़ी। हमने कहा सिंहासन पर विराजमान है, उससे शोभा बढ़ी। लेकिन जिन जिन श्लोकों में आप पढ़ रहे होंगे ना, उसमें उन प्रातिहार्यों का महत्व नहीं बताया। आपकी वजह से वे प्रातिहार्य भी चमकने लग रहे हैं, आपकी वजह से मानो वे प्रातिहार्य भी सुशोभित हो रहे हैं। जैसे मैं कहूं मयंक भैया कुर्ता अच्छा लग रहा, एक बात, मयंक भैया आपके ऊपर कुर्ता भी जम रहा है, कुर्ता आपके ऊपर कुर्ता अच्छा लगता है, तो इसमें कुर्ते का महत्व नहीं बताया। आपका महत्व है, आपने पहना है इसलिए कुर्ता अच्छा लग रहा है भगवान। अष्ट प्रातिहार्य का महत्व यहाँ नहीं बताना चाह रहे। वास्तव में अष्ट प्रातिहार्य भगवान की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आचार्य मान तुम कह रहे हैं आप स्वयं शोभायमान हैं और आपकी शोभा से इन प्रातिहार्यों की शोभा बढ़ रही है। समझ में आई ना बात। राजा महाराजा ड्रेस पहने अच्छी बढ़िया वाली, बढ़िया शेरवानी पहन करके निकले कि साहब क्या जोरदार शेरवानी पहनी है, क्या आपके चारों पे छत्र जमर सारे के सारे छत्र लगाए हैं, इतने सैनिक चल रहे हैं, राजा महाराज चल रहे हैं। कहने में आता है लौकिक भाषा में, ये सारा ओरा देख करके आपकी महिमा लगती है, लेकिन आप स्वयं महिमावान हैं इसलिए इतना ओरा आपके साथ चल रहा है। आप में किसी राजा में क्वालिटी नहीं होती तो चलता इतना सैनिक वैनिक सब उसके साथ, छत्र लेकर के एक व्यक्ति चल रहा है, सैनिक चल रहे हैं, वो राजा में क्वालिटी है। हाँ जी, ऐसा नहीं है, अष्ट प्रातिहार्य हर तीर्थंकर के होते हैं, सिर्फ अशोक वृक्ष की बात नहीं है, आठों के आठों प्रातिहार्य हर तीर्थंकर के होते हैं, यही क्वालिटी है। सिर्फ छत्र ही क्यों होते हैं, इनकी जगह झाड़ू के नहीं लटक जाते, ऐसा नहीं होता साहब। आम के वृक्ष में वो हो रहा नहीं है जो अशोक वृक्ष में हुआ जाता है, और अभी तो हमें देखने को नहीं मिल रही। अभी जो हम जिसको अशोक वृक्ष कह रहे हैं, यहाँ की पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं होता अशोक वृक्ष, तो इंडिया में जिसको, हाँ ये लगे, यही तो लग रहे हैं, यही तो लगे लंबे, ये अशोक वृक्ष की बात नहीं है। और वास्तव, हाँ जी, कहीं भी जाए ये 8 मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे अशोक वृक्ष नहीं होते हैं सच में पैदा होने, सब सारे के सारे वहाँ जितने काम समोषण में हो रहे हैं सब देवताओं के द्वारा निर्मित होने वाले हैं, वे बहुत अद्भुत हैं। ये ऐसे जमीन में से बीज डाल करके उगाए जाने वाले पेड़ पौधे की बात नहीं चल रही है, और ये ऐसे अशोक वृक्ष भी नहीं है, उन अशोक वृक्ष की महिमा ही अलग है। हमारे शास्त्रों में एक एक प्रातिहार्य के बारे में बड़ी डिटेल 10-10 पेज में लिखा हुआ है, जब पढ़ने का विशेष अवसर हो आप खुद पढ़ें,
तो ख्याल में आएगा। ये ऐसे इतने इतने से अशोक वृक्ष की बात नहीं चल रही, पर ऐसे नहीं है, वो बड़े गजब के अद्भुत प्रातिहार्य हैं। और आठों के आठों प्रातिहार्य हर तीर्थंकर के पाए जाते हैं। अकेले आदिनाथ भगवान की ही बात नहीं है, यही अजितनाथ, संभवनाथ और महावीर तक सारे यही अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। हम भी है ना, हम भी मंदिर में जब भगवान की वेदी बनाते हैं, मंदिर में रचना करते हैं, तो एक तरह से मानो समोशरण की ही रचना करते हैं। हम भी भगवान की मूर्ति के पीछे वो भामंडल लगाते हैं, सिंहासन पर विराजमान करते हैं, छत्र लगाते हैं, चंवर लगाते हैं, है ना। हम भी सारा कार्य उस तरह से ही बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसा समोशरण में भगवान का वर्णन है सेम हम यहाँ पर लगा पाए। हाँ, पुष्प वृष्टि और इस तरह की चीजें देवताओं के द्वारा की जा रही है वो हम वर्णन में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना हम छत्र लगा सकते हैं तो हम लगाते हैं। कल बात हुई थी, हमारे यहाँ तो 2 ही लगे हैं, मंदिरों में तो 2 ही लगे होते हैं। तो जहाँ एक प्रतीकात्मक रूप में हमने 2 लगा दिए, वास्तव में होते कितने हैं? 64। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो चारों तरफ बिल्कुल बराबर 64 चंवर भी वे लगाते हैं। उनका वर्णन कैसा होता होगा हम अगले श्लोक में, हाँ चंवर वाला श्लोक है 30 नंबर का। मैं थोड़ी स्पीड में भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगले 2 दिन में हमारे 48 ही पूरे हो जाए। और 48 पूरे होने के बाद में, क्योंकि हमें कुछ समय डाउट क्लियर के लिए भी चाहिए भाई, पूरा होने के बाद में बहुत सारी शंकाएं आपके मन में होगी, कुछ प्रश्न मेरे भी आपसे होंगे, तो वो भी मैं पूछने वाला हूँ। तो कम से कम पता तो चले ना जितना पढ़ाया है उसका क्या आउटपुट मिल रहा है, तो वो सारा का सारा अपन देखेंगे, इसलिए कोशिश करके समझते जाएं। 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कुंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलद्योतकान्तम्। देवता लोग चंवर डोराने का कार्य करते हैं, वैसे लटके नहीं रहते, चंवर डोराने का कार्य करते हैं। और 64 चंवर समोशरण में भगवान के चंवर होते हैं। 64 मतलब 64 कैसे होते होंगे? ऐसा नहीं होता। हाँ जी, 8 होते हैं। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, जो कोने हैं ना, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, जो कोनों में जब हम कहते हैं ना, हाँ है ना, नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य, ईशान, वायव्य, आग्नेय, इस तरह से 8 होते हैं। और 64 चंवर वहां पर समोशरण में कंटिन्यू डुलाए जाते हैं। देखते हैं, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, कुंद पुष्प के समान निर्मल। कुंद एक पुष्प होता होगा निर्मल, कुंद पुष्प के समान निर्मल, यहाँ वही लिखा है। कुंदावदात मतलब कुंद के पुष्प, सफेद पुष्प होता होगा, फूल है ना, निर्मल। चल चामर, यहाँ चामर शब्द नहीं आया, चल चामर आया है, ढूंढते हुए चंवर, खड़े हुए चंवर नहीं है, चल चामर है, ढूंढते हुए, चलते हुए, ढूंढते हुए चंवर। चारु शोभम, और चारु अर्थात मैंने पहले भी बताया था सुंदर, अति है ना, सो ब्यूटीफुल। चारु मतलब सुंदर, पहले हमारे श्लोक में आ चुका है शब्द चारु। शोभम शोभायमान, विभ्राजते सुशोभित हो रहे, तब वपुः आपका शरीर, कल द्योत कांतम सोने के समान आपका शरीर, और ढूंढते हुए चंवर। हे भगवान, जब कुंद पुष्प के समान चंवर ढूंढ रहे हो, कुंद के पुष्प के समान, अभी हम लटका देते हैं कुछ भी वेलवेट वाले, ऐसे नहीं, कुंद के पुष्प के समान चंवर, 64 चंवर कंटिन्यू देवता लोगों के द्वारा गए जाते हैं, देवकृत होते हैं अतिशय सारे, तो देवकृत किए गए अष्टप्रातिहारी में से एक है। देवता लोग मानो कुंद के पुष्प के समान आपके चारों तरफ से 8 दिशाओं में 8 करके 64 चंवर ढूंढा रहे हो, और ढूंढते हुए चंवर में, चल चामर ढूंढते हुए चंवर में, तब वपुः कनकावदातम
आपका सोने जैसा चमकता हुआ शरीर मानो इस माहौल में सुशोभित हो रहा हो। देवताओं के द्वारा कुंद पुष्प के समान ढूंढते हुए चंवरों से आपका सोने जैसा शरीर सुशोभित हो रहा है। कैसे? उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधारम उच्च तटम सुरगिरे रिवशात कौम्भम। है भगवान, उच्च शशांक क्या होता है? शशांक मतलब चंद्रमा के समान, उदीयमान उदित चंद्रमा के समान, शुचि पवित्र, निर्झर वारिधारम। हे भगवान, निर्मल झरनों की जल की धारा बह रही हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा कहा जाता है जैसे चंद्रमा से जल फूटा हो, जल की धारा फूटी हो, क्योंकि सफेद सफेद कुंद पुष्प के फूल है ना, तो ऐसे तो दोहराए जा रहे हैं। हो सकता है ना, लिखा है। हाँ, तो सफेद सफेद है ना, कुंद पुष्प मतलब सफेद सफेद। यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं सफेद, और वो वास्तव में वो जीव जंतु वाले फूल नहीं होते हैं। फिर कहना चाहता हूँ, देवताओं के ग्रंथ होते हैं, है ना। जब पुष्प वृष्टि में भी आएगा तो खिलते जाएंगे, नीचे अपने आप ही खत्म गायब होते जाएंगे। यहाँ पर तो चल चामर वाली बात है, तो यहाँ एक उपमा देकर के समझाया है कि कुंद पुष्प के समान तब एक चमकते हुए, ऐसे जब देवताओं के द्वारा वो 64 चंवर आपके ढुराए जाते हैं, चल चांवर, तो उस समय आपका शरीर सोने जैसा आपका चमकता हुआ आपका शरीर सुशोभित हो रहा है। और क्या होगा? उद्यत शशांक उदीयमान उदित होते हुए चंद्रमा के समान, शुचि निर्जर निर्मल निर्जर कंटिन्यू निर्मल झरने बह रहे हो, वारिधारम जल की धारा से युक्त, उच्च तटम सूर्यगिरे रिवशात कुंभम। हे भगवान, सूर्यगिरे सुमेरु पर्वत के शात कुंभम स्वर्णमयी उच्च तटम ऊपर तट पर विभ्राजते तव वपो विभ्राजते, आपका शरीर शोभायमान हो रहा है। फिर देखना, मानो भगवान आपको सुमेरु पर्वत की उपमा दी हो, शाल गाय बिल्कुल भगवान विराजमान हो, मानो सुमेरु पर्वत की तरह विराजमान हो, और ऐसा लग रहा हो जैसे चंद्रमा से वो जल की धारा फूट पड़ी हो। देखना, चंद्रमा से जल धारा फूट पड़ी हो, और सफेद सफेद दोनों तरफ है ना, चंवर ढूंढ रहे हो चारों तरफ से, ऐसे ऐसे चलते हुए। ऐसा लग रहा है मानो जल की एक धारा कंटिन्यू बह रही हो, इस तरह से जा रहा है ना, जल की धारा बह रही हो, और सुमेरु पर्वत के तरह बीच में आप विद्यमान विराजमान बैठे हो। अब माहौल तो देखो, बड़ा आनंद आएगा। विचार करके देखो दिमाग में क्या चल रहा है। अशोक वृक्ष है, सिंहासन पर भगवान विराजमान है, उनसे निकलने वाला तेज ऊपर की तरफ भी जा रहा है, एकदम चमक चमक चारों तरफ। जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो सिंहासन पर पड़ता है तो वो भी चमकने लगता है। और हे भगवान, जब देवताओं के द्वारा वो 64 चंवर कंटिन्यू सफेद सफेद फूल की तरह, कुंद पुष्प की तरह 64 चंवर ढुराए जा रहे हो, तब बीच में आपका सोने जैसा चमकता हुआ शरीर सुशोभित हो रहा है, और वो ढूंढते चंवर ऐसे लग रहे हैं मानो सुमेरित पर्वत की तरह बीच में आप विराजमान हो, और दोनों तरफ चंद्रमा से जल की धारा फूट पड़ी हो, और जल धारा लगातार निर्मल झरने बहते हैं ना, ऐसे दोनों तरफ से आपके झरने बह रहे हो, ऐसे मानो चंवर नहीं गिर रहे, सफेद सफेद झरने बह रहे हो जैसे कोई निर्मल जल के। ऐसा माहौल देखने पर आपका लग रहा है। क्या बड़ा आनंद आ रहा होगा साहब देख करके। जरा सा विचार करने पर हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, मन गदगद हो गया। वास्तव में जब समोषण का वर्णन देखा जाएगा, क्या आनंद आता होगा, है ना। उतने ये विशाल काई भगवान विराजमान है। हाँ, तो एक एक प्रातिहारी का वर्णन इतना गजब गजब का बताया है, क्या किसी श्लोक में पढ़ने में कुछ आया है क्या? पर से न लगा हूं किंचित भी, है ना। बातें तो ये निकल कर आएगी। 31 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं, वही कंटिन्यू हर श्लोक 8 श्लोक जब हम पढ़ेंगे वहीं से 29 नंबर से ही हमारा, है ना, 28 नंबर से ही कंटिन्यू 8 श्लोक एक एक प्रतिहारी के लिए होंगे। 31 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। सारी उपमाएं दी गई है।
उपमा दे दे करके ही मानो, ऐसा ना हम पिक्चराइजेशन कर रहे हैं जैसे, तो वहां उनने भी किया है, आचार्य मानतुंग ने भी। छत्र त्रयम, 3 छत्र। फिर वही बात है, मैंने कल भी बताया था, 3 छत्र भगवान के तीनों लोगों का स्वामी होने के सूचक है। मानो आप तीनों जगत के स्वामी हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोगों के आप स्वामी हैं, आप नाथ हैं। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके मस्तक पर 3 छत्र लगाए हुए हो। कल बता दिया था, नीचे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, यही सीरियल होता है। और इसी क्रम से भगवान के सिर पर छत्र, आशीष भैया, इसी क्रम से भगवान के सर पर छत्र लगाए जाते हैं। और हे भगवान, मानो ये तीनों जगत के नाथ होने का सूचक हो, आप तीनों जगत के स्वामी हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए ये छत्र आपके सर पर लगाया हुआ है। देखते, छत्र त्रयम, 3 छत्र, तब विभाति, आपकी शोभा, शशांक कांतम, चंद्रमा की कांति के समान आपकी शोभा, उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, उच्च स्थितम, ऊपर की ओर स्थित। छत्र कहाँ लगता है? ऊपर की ओर स्थित। स्थगित भानुकर प्रतापम, स्थगित करना समझते हैं? स्थगित करना क्या होता है? रोक दिया हमने, ये कार्य स्थगित हो गया, रुक गया, मतलब रोकना है, पोस्टपोन जिसको हम कहते हैं, स्थगित हो गया, रोकना। किसको रोकने वाला है? भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों के प्रताप को रोकने वाला हो। उपमा दे करके समझाया है। मैंने बात जो है 3 छत्र की इसीलिए है कि आप तीनों जगत के नाथ हैं, स्वामी हैं। उदाहरण एक और उपमा दी, मानो सूर्य के से निकलने वाली किरणें जो तेज आता है, वो आप तक वो तकलीफ ना पहुंचे, आप तक वो प्रभाव ना पहुंचे, सूर्य से निकलने वाली किरणों को रोकने वाला है। स्थगित भानुकर प्रतापम, स्थगित करने वाला है, रोकने वाला है। किसको? भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों के प्रताप को रोकने वाला है। मुक्ता बल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। ये वेद प्रख्यापयत, प्रकट करने वाला है, प्रकट करते हुए किसको? त्रिजगतः, तीनों जगत के, परमेश्वरत्वम, परमेश्वर होने को, तीनों जगत के परमेश्वर, तीनों जगत के नाथ होने को प्रकट करते हैं। कौन? ये 3 छत्र। मानो ये 3 छत्र नहीं है, तीनों जगत के नाथ होने को ही आपके सामने यहाँ पर प्रकट कर रहे हो। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल, मोतियों के, मुक्ता फल अर्थात मोतियों के, प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, है भगवान वो मोतियों के समूह की जो झालर है ना, आप देखना 3 छत्र है, उन छत्रों में मोतियों की झालर ऐसी लटकी होती है। देखिए छत्र में ध्यान से देखें ना, ऐसे ऐसे झालर लगी होती है, मोतियों की झालर लगी होती है ना। मुक्ताफल, मोतियों के, प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, है भगवान मोतियों के प्रकर जाल अर्थात समूह वाली झालर से विवृद्ध शोभम, आपकी और शोभा बढ़ रही है। 3 छत्र 3 जगत को प्रेजेंट तो कर ही रहे, लेकिन उसमें जो झालर लगी ना, मोतियों की झालर, उससे मानो और शोभा बढ़ रही। ऐसे मोती नहीं जो हम लगा देते हैं प्लास्टिक, है ना, असली मोती, गजब के देवताओं के द्वारा निर्मित मोती। आप देखो समोषण का वर्णन, 3 छत्र हैं, 3 छत्र के नीचे लटकती हुई झालर वो मोतियों की झालर है। ऐसा लग रहा है वो जो झालर लगी है उससे आपकी शोभा और बढ़ गई है, और आप तीनों जगत के नाथ हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए आपके मस्तक पर 3 छत्र लगे हुए हैं। हाँ जी जी। जैसे हमारे में लक्ष्मी को मोक्ष कहा गया है, ऐसे मुक्ताफल की कुछ और भी। मुक्ताफल मतलब यहाँ पर मोतियों का ही बात है इस श्लोक में। इस श्लोक में जो मुक्ताफल की बात है वो मुक्ताफल अर्थात मोती, श्लोक में मुक्ताफल अर्थात मोती है, और कहीं अन्यत्र कोई और अर्थ इसमें नहीं होता। मुक्ताफल अर्थात मोती, प्रकर जाल अर्थात समूह वाले झाल, समूह झालर है ना, मुक्ताफल प्रकर जाल, मोतियों के झालर, मोतियों के समूह की झालर। भाई झालर बनती है तो एक मोती की तो नहीं बनती, एक झालर भी बन रही है तो उसमें कम से कम 10, 12, 15 मोती होंगे, तब तो ऐसी झालर बनेगी ना। तो मुक्ताफल प्रकर जाल, मोतियों के समूह की झालर वाली, है ना, समूह की झालर, उससे क्या हो रहा है? विवृद्ध शोभम, आपकी शोभा मानो और बढ़ रही है, और सुशोभित हो रही है। प्रख्यापयत, प्रकट करते हुए, क्या?
त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, और मानो ये तीन छत्र आपके तीनों जगत के परमेश्वर होने को प्रकट करते हैं। बात को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किस बात को? कि आपके मस्तक पर तीन छत्र लगे हैं, मतलब आप तीनों जगत के नाथ हैं। वो भी आपके मस्तक पर आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तीनों जगत के आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोगों के नाथ हैं। हे भगवान, आप ही तीनों लोगों के स्वामी हैं, अन्य दूसरा और कोई नहीं है। इस बात को बताने के लिए तीन छत्र लगाए जाते हैं। हाँ जी। राष्ट्रपति आपकी इन्होंने जिस तरह का स्वरूप बताया है, ये मखदूम आचार्य की दिमाग की उपज है या अपने शास्त्रों में थियरी? साहब, आज भी आप पुराने हमारे शास्त्र पढ़ेंगे, दिमाग की कोई उपज नहीं है। वास्तविकता में समोषण में अष्टप्रातिहार्य का यही वर्णन है। मन से कुछ नहीं है। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको एक एक, मैंने कहा ना, एक एक प्रातिहार्य के बारे में 10-10, 15-15 पेज में पढ़ने को मिलेगा। पढ़ने तो देखें, शास्त्र निकाल करके खोजो। एक एक शास्त्र में समोषण का वर्णन जब आप देखेंगे, उसमें समोषण के वर्णन में अष्टप्रातिहार्य का वर्णन आएगा। उनमें एक एक प्रातिहार्य को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हमारे किसी आचार्य ने मन से अपनी बात लगा दी हो, उनके, है ना, कोई उपमा देने के लिए कोई मन की उपज नहीं है। हर तीर्थंकर के, मान लो उपमा दी जाती तो अकेले आदिनाथ भगवान के लिए दी जा रही थी। हर तीर्थंकर के अष्टप्रातिहार्य होते हैं। समोषण का वर्णन है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है ना। मन की उपज किसी की नहीं है। 30 नंबर का श्लोक, मतलब हमने अष्टप्रातिहार्य में से अभी तक अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर और छत्र, 50% तो हमने अष्टप्रातिहार्य में से 4 प्रातिहार्य का वर्णन तो हमने देख लिया। 5वें नंबर का प्रातिहार्य होता है 32 नंबर का श्लोक निकाल लेवे, दुंदुभी वाद्य जिसको कहा जाता है। रव पूरित दिक विभाग, इसमें नहीं होना चाहिए तो मानते नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था। हाँ जी, इधर ध्यान देना, मैंने पहले भी कहा था। इनमें 4 ही मानते हैं कि 4, मैं फिर कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले दिन अगर आपने ध्यान से सुना हो तो 32, 33, 34 और 35 ये श्लोक उसमें नहीं होंगे। वहाँ 48 की जगह 44 ही श्लोक माने जाते हैं। श्वेतांबर मत में, मूर्ति पूजक में, श्वेतांबर में मूर्ति पूजक डेरावासी जो हैं वे 44 श्लोक मानते हैं, 44 मानते हैं। हाँ, उनमें भी जो स्थानक वासी हैं, मूर्ति पूजक और स्थानक अलग अलग है ना। स्थानक वाले 48 मानते हैं, स्थानक, है ना, हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है। तो जितना मैंने पता किया है मयंक भैया, जितना मैंने पता किया है, हाँ जी, सुनो ना मेरी बात, फिर अब मेरे को पूरा तो बोलने दो। जितना मैंने पता किया है उतने में शायद इतना ही है कि शायद श्वेतांबर मूर्ति पूजक जो है वे 4 प्रातिहार्यों का वर्णन नहीं मानते, और स्थानक वासी जो है वे 48 ही पूरे मानते हैं, ये 44 मानते हैं। क्या रीजन होगा नुपुर भाभी, क्या रीजन होगा? क्या वे 8 प्रातिहार्य में से 4 ही प्रातिहार्य मानते हैं क्या? ये भी आपका सही प्रश्न था। नहीं, वे भी प्रातिहार्य तो 8 ही मानते हैं। वो भी अष्ट प्रातिहार्य मानते हैं। उनके यहाँ पर भी प्रातिहार्य 8 पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों 4 गायब कर देते हैं। इनमें से नहीं मानते वो 32, 33, 34, 35 को नहीं मानते। उनसे पूछो कि आपके यहाँ प्रातिहार्य 4 माने क्या? बोले नहीं, 8 प्रातिहार्य बराबर यही नाम है, यही प्रातिहार्य माने, सेम टू सेम वो के वही है, लेकिन फिर भी इसमें से 4 गायब कर देते हैं। इनको नहीं मानते। वो क्या पता क्या हुआ होगा। 44 से कहीं ना कहीं तो कैंची चलाई होगी। दूसरे जो काव्य है वहाँ भी 44 है, और जिनको उनने माना है ने इधर भी 44 मान लिए, या जो भी रीजन रहा हो। हमें तो 32, 33, 34, 35 पूरे 48 ही पढ़ना है। हम तो 48 पढ़ेंगे, कहाँ क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, डजंट मैटर। 32 नंबर का श्लोक है, देव दुंदुभी, है ना।
गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। मैंने कहा 5वें नंबर का अशोक वृक्ष सनल व्या, निकाला श्लोक आपने। 5वें नंबर का अशोक वृक्ष जो है देव दुंदुभी की बात करता है। देव दुंदुभी वाद्य जिसको कहते हैं, हाँ पढ़ा है, क्या डाउट सनल जी? नगाड़े बजाना, वाद्य यंत्र बजाना है ना, वाद्य यंत्र बजाने का काम होता है। बहुत तरह के बजते मैं बताऊंगा, है ना। गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग, गंभीर अर्थात गूढ़, तार अर्थात ऊंची ऊंची, अवपूरित दिग विभाग, हे भगवान रवपूरित ध्वनि से परिपूर्ण, गूढ़ इसे कहते ना, गूढ़ है, गहन है, गहरी है, गूढ़ ऊंची ध्वनि से परिपूर्ण, त्रैलोक्य लोक दिग विभाग, दिशाओं को ऊंची गूढ़ ध्वनि से परिपूर्ण दिशाओं को, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम बोधि दक्ष, हे भगवान मानो तीनों लोगों के, त्रैलोक्य लोक तीनों लोगों के लोगों को, जीवों को, त्रैलोक्य तीनों लोगों के, लोक अर्थात लोगों को या जीवों को, शुभ संगम भूति दक्ष, शुभ संगम शुभ समागम की, शुभ समागम, शुभ संगम कहते हैं ना, अच्छी कंपनी मिल गई, बढ़िया कंपनी है, शुभ संगम, सत्समागम हो गया। भूति दक्ष, ए भगवान उस विभूति में कुशल हैं। कौन? आप, आपकी वाणी गूढ़ ऊंची ध्वनि से परिपूर्ण आपकी वाणी तीनों लोगों के जीवों को शुभ संगम अर्थात सत्समागम देने के लिए में आप कैसे हैं? कुशल हैं। आपकी सत्समागम देने वाली विभूति कुशल में आप कुशल हैं। जब समोशरण लगता है ना, तो मानो जितने दिन जहां समोशरण ठहरा उतने दिन उन लोगों के लिए सत्समागम हुआ। तो क्या होता है, जोर जोर से वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, अलग अलग शहनाइयाँ बजती है, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र देवताओं के द्वारा शोर किया जाता है। मानो पहले के जमाने में राजा महाराजा की जब कोई सूचना देने भी आते थे ना, तो नगाड़े बजा बजा करके आते थे, सुनो 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 सुनो। तो वो अट्रैक्शन के लिए, लोगों का अट्रैक्शन मिले। आपके युगांडा में भी मैंने ये बहुत देखा, कंभाला में, अरे ऐसे नहीं बजाते, वो एक गाड़ी में म्यूजिक लगा कर आएंगे जोर जोर से, पता नहीं क्या शानदार अलग ही बेस वाला म्यूजिक होगा, गा दू एडवर्टाइज उसी तरह से करते हैं। यहाँ एडवर्टाइज कर रहे हैं। मेरा काम ही यही है साहब, बिना ऑब्जर्वेशन के मेरा दिन नहीं निकलता। बराबर सब ऑब्जर्व करता हूँ। अरे मतलब म्यूजिक लगाएंगे जोर, कुछ भी बात को अगर उनको बताना हो ना, तो जोर जोर से म्यूजिक लगाएंगे, उसके बाद ही उस चीज का प्रचार होगा। किसी भी चीज का प्रचार करना हो, अब पता नहीं लोग निकल निकल के बाहर आते होंगे म्यूजिक सुनने के लिए, क्या आया देखें तो सही। चलो बचपन में भी यही होता था, किसी की शादी हो, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन हो और वो बैंड बजते हैं, है ना, इंडिया में अभी भी बैंड बजते हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर में कुछ भी करते रहते हो, दौड़ करके बालकनी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बैंड सुनना है, क्या देखते हैं क्या आया है। तो ढोल बजाने वाला भी आएगा, बैंड बजाने वाला आएगा, कुछ भी होगा, अलग बजना चाहिए, बस दौड़ करके फटाक से बराबर करते हैं ना, वो अनाउंस करने के लिए म्यूजिक बजता रहता है। क्यों? लोगों का अट्रैक्शन मिले, लोगों को पता चले बात। तो समोशरण में भी जो नगाड़े, ढोल नगाड़े, देव वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मानो समोशरण तुम्हारे यहाँ पर आकर के लग गया है। भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि का सत्समागम तुमको मिलने वाला है। आओ और समोशरण में आकर के बात को सुनो। देवताओं के द्वारा इतने वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, क्यों? लोगों का अट्रैक्शन। बोले तुम्हारे नगर में समोशरण लगा है, साक्षात दिव्य ध्वनि गिर रही है, आकर के वाणी सुनो। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, है भगवान सद्धर्म राज, समीचीन धर्म की, सच्चे धर्म की जय घोषण घोष कहसन, जय घोषण, जय घोषणा करने वाले, घोष कहसन, है भगवान समीचीन धर्म को, सच्चे धर्म की जय घोषणा करने वाले आप, उसका जय घोष करने वाले आप हैं। क्यों? जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो सच्चे धर्म का जय घोष होता है। मानो सच्चे धर्म को बताने के लिए आप ही एकमात्र सहारे हैं।
जगत में जितने लोगों के पास जाएंगे वो सच्चा धर्म का स्वरूप पता चलने वाला नहीं है। लेकिन जब समोशरण लगता है तो मानो सच्चे धर्म की जय घोष हो रही हो, जय जय नाथ जय जयकार हो रहे हो, और सच्चा धर्म बताने वाले और तीनों लोगों के सत्समागम वाले देने वाले में आप बहुत कुशल हैं। क्यों? जहां जहां आप जाते हैं, जहां जहां आपका समोशरण जाता है, मानो लोगों को सत्समागम मिल रहा हो, अच्छी कंपनी मिल रही है, सत्समागम मिल रहा है, सच्चे धर्म का जय घोष हो रहा है। खे दुंदुबीर ध्वनति ते यशसा प्रवादी, और मानो खे होता है आकाश, खे दुंदुबी, दुंदुबी मतलब वही नगाड़े वाद्य यंत्र है ना, ध्वनति गुंजायमान हो रहे, ते यशसः प्रवादी, आपका यश, आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि, मानो ये दुंदुबियां नहीं बज रही, देवताओं के द्वारा जो ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं ना, ये इतनी दुंदुबियां बज रही है, मानो ये दुंदुबियां ही नहीं बज रही है, आपके यश को बखान करने वाली है। आप इतने शोभाशाली हैं, आप इतना, आपकी कीर्ति इतनी फैली हुई है कि अनेकों प्रकार की, इतने प्रकार की देव दुंदुबियां बज रही है, ये आपकी ख्याति बढ़ाने वाली है, आपके यश को बढ़ाने वाली है। मानो आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति, आपका वैभव इन दुंदुबियों के साथ में लोगों के पास तक पहुंच रहा है। और एक तरह से समोशरण आपके नगर में लगा है, सत्समागम मिलने वाला है, तो हे भगवान सत्समागम देने में, सत्समागम की विभूति में आप कुशल हैं, सच्चे धर्म का जय जयकार करने में, सच्चे धर्म का जय घोष करने वाले आप हैं, इसलिए देव दुंदुबी एक प्रातिहारी यहाँ पर कहा जाता है। हमने अष्ट प्रातिहारी में से 6 प्रातिहारी, 5 प्रातिहारी हमने पढ़ लिए। अशोक वृक्ष नहीं पढ़ा, भामंडल अभी, अशोक वृक्ष ध्यान यहाँ नहीं है, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र और दुंदुबी। फिर से अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, दुंदुबी, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, दुंदुबी, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, दुंदुबी। 5 याद भी हो गए होंगे, अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चमर, दुंदुबी, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, दुंदुबी। याद हुए 5? बच्चा कि अब 3 ही तो बच्चे हैं, जब 5 याद हो गए तो 3 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। 33 नंबर का, 33 नंबर का श्लोक हम यहाँ से पढ़ते हैं। मंदार सुंदर नमे रोसु पारिजात, संतान कादि कुसुमों कर वृष्टिरुद्धा, पुष्प वृष्टि। क्या बोला? पुष्प वृष्टि। क्या बोला? दिव्य विडव पहुपन की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, इसको ही कहते हैं पुष्प वृष्टि। 6वें नंबर का प्रातिहारी याद हुआ? बोलो क्या है? बोलो क्या है? पुष्प वृष्टि। फूलों की बरसात हो रही हो, यहाँ पर ये फूल नहीं है ना। आजकल ये प्रचलन बहुत ज्यादा चलने लग जाता है, बोले जब वहां फूलों की बरसात होती है तो हम भी भगवान के ऊपर फूलों की बरसात, क्या दिक्कत है? जब अष्ट प्रातिहारी में समोशरण में भगवान के यहाँ फूलों की बरसात देवता लोग कर रहे हैं, तब वो फूल और इन फूलों में जमीन आसमान का अंतर है ना। दिव्य फूल है, दिव्य बेटा पहुपन की वर्षा, हम देवताओं के द्वारा बनाए हैं, ये वास्तविक फूल ऐसे नहीं है, जीव जंतु वाले फूल नहीं है कि यहाँ हमने तोड़ा। आपने सुना होगा एक मुनिराज की हत्या करने बराबर पाप लगता है, फूल तोड़ दिया तो, और उसको आप भगवान के पास चढ़ा रहे हो। क्यों चढ़ाना भाई साहब? जीव जंतु, जब मैं कह रहा हूँ आपको कि हमें दूध नहीं चढ़ाना, दही नहीं चढ़ाना, सचित्त पदार्थ नहीं चढ़ाने, जब वहां हम इतना अवॉइड करके आ रहे हैं तो फूल चढ़ाने की क्या जरूरत है? वो कहते गंधोदक, गंधोदक तो वो होता है, इसी में आएगा गंधोदक, गंधोदक तो वो होता है गंध उदक, जिसे उदक में, जिसे जल में गंध आवे, स्मेल आवे, सुगंध आवे, वो गंधोदक है। मैं नहीं कह रहा है ना,
जो लोग कुतर्क देते हैं और ये तर्क देते देते वे दही से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से, क्षुरस जिसको कहते हो, है ना। हाँ जी, मेरे से ये मत पूछो वहां क्या होता है यहाँ क्या होता है। मैं फिर वही कहूंगा, जो गलत है तो गलत है। अरे वो फिर वही बात है, 50 उदाहरण मेरे पास लाओगे तो आप 50 बताओगे, मेरे पास 1000 है, सब गलत है ना। मैं एक लाइन में मैं कह देता हूँ भाई ये काम गलत है, अब आप 50 उदाहरण लाके मेरे सामने बताओ, ऐसा होता है वहां, तो ऐसा होता है वहां, ऐसा होता है। तो मेरे पास में, आपके पास जितने उदाहरण होंगे उससे ज्यादा एग्जाम्पल मेरे पास है। भैया जी, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हम जहाँ गए वहाँ कुछ वर्षा हो रही है, भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। नहीं, वहाँ पे दूध से स्नान हो रहा है, हम लोग तो अभिषेक कराएंगे। मत करो ना साहब ऐसी जगह, हम जल से अभिषेक करके आ जाए अपना। है ना। पहली बात तो यह है कि ऐसी जगह करना ही नहीं, ऐसी जगह अपना हस्तक्षेप डालना ही नहीं जहाँ दूध दही से अभिषेक हो रहे हैं। जैसे आप बाहुबली जी जाओ, बाहुबली जी में वो मत जाओ ना, मस्त का अभिषेक पे जरूरी है क्या जाना? बस मैं वही कह रहा हूँ, अरे महिलाएं अभिषेक कर रही है वहां तो, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपके पास में अगर 10 बातें हैं तो मेरे पास 1000 है। मैं फिर कह रहा हूँ, इतनी बातों में ऋचा भाभी बहुत जल्दी आप लोग उलझ जाते हैं। सुनो कहाँ 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 क्या होता है, इन बातों में मुझे नहीं उलझना, न आपको उलझना है। हमें भक्तामर पढ़ना है, सच्ची बात पढ़नी है ना। यहाँ पढ़ते हैं कहाँ वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, इन बातों से बचें तो बढ़िया है। कहाँ क्या क्या हो रहा है उनसे भी आप उलझने से बचें और मुझे भी बचने देवे, है ना। क्योंकि व्यर्थ की बातों में कोई मतलब है नहीं। मैंने कह दिया ऐसा होना गलत है, सो गलत है। 50 उदाहरण है, आपसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने वाला मैं हूँ। मैं, हाँ जी, भैया जी एक हमारे मित्र हैं कानपुर में, हाँ हाँ, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले फोटो डाल रखा था माता जी के चरण छूते हुए। मतलब वो समझ की बात नहीं है, अभी हमारी समझ में नहीं आई ये बात। तो ये क्या है, मतलब ये तो संत ने मैं वही कह रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है आपको लगता है ना क्या गलत है। जब आपका नंबर आए मत कीजिएगा। जमाने में तो पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, पूरा कुआं, मान लो पूरे कुएं में गंदगी हो तो हमें पूरा कुआं छानने की जरूरत नहीं, पूरा कुएं में कचरा हो तो कुआं छानने की जरूरत नहीं है। आप कुआं छानने के चक्कर में उलझो मत, इतना जीवन है नहीं। अपना लोटा छान लो, काम कर लो। पूरा कुआं छानने बैठोगे जीवन निकल जाएगा, मरमुरा जाओगे, क्या पता कब आयुष्य हो जाए। इतने में उलझना है क्यों? हमें अपना कल्याण करना है कि दूसरे का कल्याण करना है? सब साफ पानी पिए, इस चक्कर में कुआं छानने बैठेंगे तो क्या पता कब आयुष्य हो जाए। उसमें से एक लोटा निकालो, अपने को जितना पानी पीना है छानो और काम करो। अपना कल्याण करना है, मुझे सही गलत की समझ है, अपना काम करो। जमाने को सुधारने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ जी, भैया जी, ऐसे हमें तो ये समझ हमारे पेरेंट्स ने दिया, हाँ। कल को हमारे बच्चे पूछे हमसे तो हम उनको क्या आंसर देंगे? आपको मैं पढ़ाना आया ना, क्या करना है कि हम क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैंने आपको पूजन में भी सुबह 50 बार उस टाइम बताया था उस दिन, भाई ऐसे सामान आप दही चढ़ाएंगे, क्या जीव जंतु नहीं आ रहे? गन्ने का रस चढ़ाएंगे, क्या जीव जंतु नहीं आ रहे? दूध से अभिषेक कर रहे, क्या जीव जंतु नहीं आ रहे? और क्या वो उचित है? पंचामृत अभिषेक करना क्या उचित है? नहीं है ना भाई। कहाँ क्या हो रहा है उसमें नहीं, क्या आपका मन गवा देता है वो सही हो रहा है? क्या भगवान की शोभा बढ़ रही है? जहां जहां ला करके देखो भगवान पीले पड़ गए सफेद से पूरे, और कलर ही नहीं जा रहे साल साल भर तक। उनके कितने पानी से धो दो बाद में, मतलब क्या इतने छोटे छोटे जीव जंतु आकर के बैठ रहे हैं। भाई प्रक्षाल अभिषेक का उद्देश्य सिर्फ भगवान की साफ सफाई होती रहे, ये है। तीर्थंकरों के वहां अभिषेक थोड़ी हो रहे समोषण में। जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय सुमेरु पर्वत पर जाकर के अभिषेक हो रहा है। यहाँ पर समोषण में जब भगवान विराजमान है तब अभिषेक थोड़ी हो रहा उनका। प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? वही बात है, मेरे को जो विषय चल रहा है उसमें चलते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपके 50 प्रश्न है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हमें मतलब अभिषेक हमने जल से अभिषेक किया, प्रक्षाल मतलब सिर्फ गीले और सूखे कपड़े से हम साफ करके आ गए, इसको कहते हैं प्रक्षाल। हमारा अभिषेक या प्रक्षाल करने का उद्देश्य इतना ही है कि रोज भगवान की मूर्ति की साफ सफाई, प्रतिमा की गंदगी ना हो, साफ सफाई होती रहे।
धूल मिट्टी ना लगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो उतना उद्देश्य जल से ही साफ होने में हो रहा है, जबरदस्ती के पंचामृत अभिषेक करने से नहीं हो रहा। उल्टा हम प्रतिमा को और गंदा ही कर रहे हैं, और अभी नहीं कर रहे हैं, गंदा ही कर रहे हैं। इस ऐसे कामों से जहां जहां पाप के कार्य हो, अपना हस्तक्षेप लगने से बचना चाहिए। 33 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, पढ़ा ना हमने? मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, उदाहरण दिया। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। एग्जाम्पल मान लो, इन 5 प्रकार के कल्प वृक्षों का उदाहरण देते हुए बोले इनसे निकलने वाले पुष्प, ऐसा लग रहा है जैसे इन कल्प वृक्षों के फूलों की बरसात देवता लोग जब करते हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक 5 प्रकार के नाम आए। फिर से, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के कुसुमोत्कर, कल्प वृक्षों के कुसुमोत्कर वृष्टि, उन फूलों की वृष्टि से उद्धा है भगवान। लगातार इन 5 प्रकार के मानो इन कल्प वृक्षों के फूलों से आपकी पुष्प वृष्टि हो रही है। गंधोदक सुगंधित जल की बूंदे, पता है वो धीरे धीरे, मानो आप इमेजिनेशन करो, धीरे धीरे वो भगवान विराजमान है, अशोक वृक्ष है, सिंहासन पर विराजमान है, छत्र है, चमन ढोल रहे हैं, और देवता लोग मानो बैठ करके सब तरफ से फूलों की बरसात कर रहे हो। पुष्प वृष्टि हो रही है ना, और पुष्प वृष्टि के समय हल्की हल्की मंद मंद वो हवा चल रही है, और हवा चल रही है और हल्की हल्की पानी की बूंदें बह रही है। होता है ना अपने यहाँ भी कभी कभी हल्का हल्का हवा चलती है और हल्की हल्की पानी की बूंदें बहती है। ऐसा लग रहा है, हे भगवान वो सुगंधित जल की बूंदें शुभ्र मंद मरुत प्रपाता, मंद मरुत प्रपाता, धीरे धीरे मंद मंद मरुत प्रपाता, हवाओं के चलने से दिव्या दिवह पतति ते वच्चसाम तिरवा, और वो फूल नहीं गिर रहे। मानो ऐसा लग रहा हो आपके वचनों से अमृत झर रहा हो, ऊपर से आ रहे ना फूल गिर रहे, सब फूल गिर रहे हैं। ए भगवान ऐसा नहीं लग रहा, मानो आपके वचनों की, आपकी अभी दिव्य ध्वनि एक अलग है, दिव्य ध्वनि अलग अभी लेंगे है ना, तो अगले नंबर आगे आएगा। वो दिव्य ध्वनि का जो प्रातिहार्य है हम 35 नंबर के श्लोक में अलग पढ़ेंगे। लेकिन मानो आपके वचनों से अमृत की बरसात हो रही हो, आपके वचनों से पंक्तिबद्ध, क्योंकि फूल एकदम पंक्ति से गिर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, देवता लोग ऊपर से, इमेजिनेशन करो, देवता लोग ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं, हल्की हल्की मंद मंद हवा चल रही है, और धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही है। और हे भगवान उस माहौल में इतना गजब का वातावरण है कि ऊपर से वो फूल गिरते हुए दिखने पर ऐसा लग रहा है मानो आपके वचन पंक्तिबद्ध रूप से क्रम से आपके वचन निकल रहे हो, मानो वो फूल नहीं गिर रहे, आपके मुखारविंद से आपके वचन निकल रहे हो। जबकि दिव्य ध्वनि सर्वांग से ओमकारमयी ध्वनि निकलती है। यहाँ पर सिर्फ उपमा देने के लिए ऐसा कहा गया है कि आपके वचनों से बरसात, यहाँ पर पंक्तिबद्ध आपके वचन खिल रहे हो। जबकि जब समोषण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो मुंह से कुछ बोलते नहीं, सर्वांग से ओमकारमयी ध्वनि निकलती है, और अपनी अपनी भाषा में हर जीव को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। कन्नड़ का व्यक्ति बैठा हो तो कन्नड़ में समझ में आएगा, तमिल वाले को तमिल में, तिरंज गति वाले को अपनी अपनी भाषा में। जो जहाँ का जीव जिस भाषा को समझने वाला होगा उसको उस भाषा में समझ में आने वाला है। वहां तो ओमकारमयी ध्वनि निकलती है और अपने आप सब समझ लेते हैं। वो अलग चर्चा, अभी 35 नंबर के श्लोक में हम दिव्य ध्वनि की चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषाएं होती है। तो समोषण का आजकल ये जो संसद देखते ना अपन पार्लियामेंट में वो लगा लेते हैं, अपने तो पहले ही जमाने में साहब कहाँ से चला आ रहा है, समोषण से चला आ रहा है। बोलो कुछ भी अपने अपनी भाषा में समझ में। आज भी तमिल वाला बेटा उसको तमिल में सुना रहा है,
इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, जापान वाले को जापान में, अलग अलग भाषा में जो जिस भाषा का बेटा है उसको अपनी भाषा में वो सेट कर देता है। अपने आप वो कुछ भी बोलो, आप हिंदी में बोलो, उसकी अपनी भाषा में सुनाई देता है। यहाँ भी सिस्टम कहाँ से चला रहा देखो ना। ओमकारमयी ध्वनि निकलती है और अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। वो 35 नंबर के श्लोक में पढ़ेंगे। दिव्य ध्वनि एक प्रात्याहारी अपने आप में है। अभी 34 नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है। हमने कहाँ से चालू किया था? 29 नंबर से ना? नहीं, है ना, 29 से चालू किया था और 34वां और अपन अभी आज पढ़ेंगे। एक और पढ़ेंगे 35 तक में। अभी दिव्य ध्वनि हम यहाँ पर नहीं खिरवाने वाला हूँ। दिव्य ध्वनि वाला प्रात्याहारी कल खिरेगा। आज हम 34 नंबर का भामंडल को देखते हैं। भगवान का आभा मंडल, मयंक भैया, भगवान का आभा मंडल, भगवान का ओरा क्या होता होगा? वो जो पीछे गोल गोल दिखता है, दिखाई देता है ना, भामंडल, उसको कहते हैं। गोल गोल को भगवान के पीछे गोल गोल, उसको कहते हैं भामंडल। एक तरह से भगवान का ओरा। बोले क्या होता होगा उसमें, क्या क्वालिटी है उसकी? देखते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। आज का अंतिम श्लोक। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते शुंभत प्रभा, शोभायमान भामंडल, आभा मंडल, वलय भूरि विभा विभोस्ते। हे भगवान, आपकी विभोस्ते, हे प्रभु, आपकी कांति वाला, आपकी बताने, आपकी आभा को बताने वाला प्रभा, आभा मंडल, भामंडल। अच्छा, क्या काम होता होगा भामंडल का? आभा बढ़ा रहा है भगवान का, ओरा बढ़ा रहा है, और साथ साथ, हाँ, साथ साथ भव दिखाई देते हैं। फिर से सुनना, भामंडल में देखने वाले जीवों को साथ साथ, अपने साथ साथ भव दिखाई देते हैं। सात भव अपने, भगवान के नहीं। ये सुनो, ये काम की मजे की बात है। सात सात भव दिखाई देते हैं। सात आगे के साथ पहले के, 3 भव पहले के, 3 भव आगे के, 1 वर्तमान का। फिर से कहता हूँ, भाव में क्या दिखाई देता है? भाई पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले नहीं, है ना। टोटल 7 भव की पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, है ना। और क्या चाहिए? 7 भव की पिक्चर दिखाई दे रही है पूरी। क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे, आगे क्या क्या होने वाले हैं। 3 भूतकाल के, पास के, 3 फ्यूचर के और 1 प्रेजेंट का। क्या सबके साथ दिखते होंगे? बताओ। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो किसी को मोक्ष जाना हुआ, मैं बहुत बढ़िया, सही पकड़े। किसी को मोक्ष जाना है, अगले 3 भव है ही नहीं उसके, तो उसी से जाने वाला है ना। अगले 3 है ही नहीं, तो फिर पिछले 3 और 1 वर्तमान। मान लो 1 भव बाद जाने वाला हो तो पिछले 3 वर्तमान और 1 भव अगला। इस तरह से दिखाई देते हैं। सबके साथ भव दिखाई देते हैं भव्य जीवों के। हाँ जी, समोशरण में होता है। मंदिर में जो बाबा मंडल लगा, भामंडल उसमें नहीं, समोशरण में भामंडल। अब वापस से इमेजिनेशन करो। एक और हमारा प्रात्याहार्य बढ़ गया। आगे बंद करो, ऐसे नहीं होगा, आंख बंद करो, इमेजिनेशन करो ना। भगवान विराजमान है, समोशरण लगा है, अशोक वृक्ष है, भगवान सिंहासन पर विराजमान है। भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज मानो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे अशोक वृक्ष के एक पत्ते में छन के निकल रहा हो। नीचे की तरफ जाने वाला प्रकाश वो सिंहासन पर पड़ रहा है, तो सिंहासन भी चमक रहा है और शोभायमान हो रहा है। और चारों तरफ 8 दिशाओं में सब तरफ से देवता चंवर ढुरा रहे हैं, और मानो ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत की तरह आप विराजमान हैं, और चंद्रमा से जल की धारा फूट पड़ी हो और जल धाराएं दोनों तरफ से बह रही हो। इसी वातावरण के चलते 3 छत्र आपके मस्तक पर लगे हैं, मानो तीनों लोगों के नाथ होने का प्रतीक बताते हो। इसी के साथ में कंटिन्यू
ऐसे ही माहौल के साथ में हे भगवान आपकी देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है, फूल की बरसात हो रही है, और उन पुष्प वृष्टि को देखते हुए हल्की हल्की मंद मंद हवा चल रही है, पानी की सुगंधित जल की बूंद गिर रही है, और ऐसा लग रहा है मानो आपके वचन पंक्तिबद्ध रूप से एक साथ खिल रहे हो। और हे भगवान ऐसा नहीं, पीछे आपका गोल गोल पूरा भामंडल है, आपका ओरा जिसे किया जाता है आभा मंडल प्रभा मंडल दिखाई दे रहा है, जिसमें 7 बहुभवेशियों के दिखाई दे जाते हैं, 3 भूतकाल, 3 वर्तमान, 1 वर्तमान और 3 भविष्य काल के दिखाई दे जाते हैं। ऐसा आपका भामंडल आभा मंडल जिसे कहा जाता है। इस तरह से ये 7 प्रातिहार्य और एक और प्रातिहार्य जिसको कहा मयंक भैया, इमेजिनेशन चलती रहनी चाहिए, पूरा माहौल आपके ध्यान में ख्याल में हो। और एक और प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि जिसको कहा जाता है, सर्वांग से ओम 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 ओमकारमयी वाणी निकल रही है। भगवान कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ ओमकारमयी वाणी सर्वांग से निकलती है, वही दिव्य ध्वनि है। जो जो वहां पर जीव बैठा है, हर जीव को अपनी अपनी भाषा में ख्याल में आ रहा है, अपनी अपनी भाषा में सब समझ में आ रहा है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, समाधान भी हो रहा है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, लेकिन अपनी अपनी भाषा में खिल रही है। 18 महाभाषा 700 लघु भाषा, वहां पर देखिए कितना गजब का वर्णन होगा। जो जीव जिस भाषा को समझने वाला होगा, उस जीव को उस भाषा में, अपनी भाषा में ऑटोमेटिक डाउट सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। ऐसा समोषण का वर्णन गजब का 8 प्रातिहार्य के सहित होता है। ऐसे 8 प्रातिहार्य के नाम हमें पता चले, स्वरूप ख्याल में आया, और भामंडल और दिव्य ध्वनि की चर्चा हमें विशेष रूप से करनी बाकी है, वो अगली कक्षा में हम करेंगे। लगभग 34वां भी हम कल ही करेंगे। और आपको जो स्वरूप है वो तो ख्याल में आ ही गया है, इमेजिनेशन चलता रहे, बराबर ख्याल में आता रहे, भगवान आदिनाथ की स्तुति चलती रहे, उनका गुणगान चलता रहे। जैसा आचार्य मान तुमने कहा था, हे भगवान जैसी स्तुति सोधर्म इंद्र के द्वारा आपकी की गई है, अहम अभी मैं भी करूँगा। कैसी? ऐसी की ऐसी स्तुति मैं भी आपकी करूँगा। और अपन भी ऐसा विचार करो, हे भगवान जैसी स्तुति आचार्य मान तुमने आपकी की है, अहम अभी वैसी की वैसी स्तुति मैं भी आपकी कर रहा हूँ। और जब ऐसे भाव होंगे तो मन बड़ा गदगद होगा, प्रसन्न चित्त होगा, भगवान की भक्ति होगी, आप भी बड़े आनंदित होंगे। तो पाठ करते रहें, स्वरूप समझते हुए पाठ करें, भक्तामर का पाठ जरूर करते रहें। जब जब श्लोक चले, चाहे सुन रहे हो पढ़ रहे हो, तो दिमाग में पीछे उसका अर्थ ख्याल में जरूर आना चाहिए। और जब जब ऐसा होगा तब तब आपको बड़ा आनंद आएगा भगवान की स्तुति करने में। अब आपको बहुत आनंद आने वाला है। मैं सोच करके इतना खुश हो रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ अगली बार आप जब सारे मिलकर के एक साथ बैठेंगे और भक्तामर का पाठ करेंगे, तब आपको कितना गजब का आनंद आने वाला है। कोई बात नहीं, एक बार मेरे सामने भी कर लीजिएगा। अपन है ना, अपन